पिछले वीडियो का जो शेष पार्ट है उसको रीडिंग करेंगे। उसको रीडिंग करने का मतलब कि हम लोग सेक्शन फार्मूले पर पहले डिस्कशन कर रहे थे। कल सेक्शन फार्मूले पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन किया गया। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एक लंबा समय अंतराल जा रहा था, तो लंबे समय अंतराल के कारण मजबूर होकर के कुछ पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड करना पड़ा। तो उसके जो पिछला वीडियो है 3 पार्ट्स में आ रहा है जो सेक्शन फार्मूले पर ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस बार बार ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको छोड़ करके बच्चों को दिग्भ्रमित किया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में मैंने उसमें कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 60 वीडियो बन जाएगा, नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट रहे वो क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। तो अभी उसी सेक्शन फार्मूले पर ही बेस करते हुए 2 क्वेश्चंस और अच्छे हमें दिख रहे हैं, जिसके कारण हमने कहा नहीं, चौथा वीडियो भी उस पर जारी होगा। लेकिन फिर हमने कहा कि उसी के साथ साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी आगे शुरू करना है, कोर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रेशर्स और जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, एपिडेमिक इफेक्ट जो कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में वो बार बार अपने को समरी करते रहें, क्योंकि समरी करने से आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। बात समझ में है? तो ऐसी कंडीशंस में हमने उसी सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको देखिए कैसे करते हैं, और उसी के साथ साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो टॉपिक हमारा प्रॉब्लम ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, 2 पार्ट्स को हमने इसमें एक साथ लेने की कोशिश किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 4, 2 are the vertices of 11 GM. 11 GM means parallelogram taken in order, मतलब एक क्रम में लिया गया। कहने का मीन्स PQRS मान रहे हैं, ABCD मान रहे हैं, कुछ भी आप मान रहे हैं, तो इसका एक सीक्वेंस होगा, मतलब जो क्रम से लिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्या गूंजना चाहिए कि हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम की पोजीशंस है, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पैरेललोग्राम का नाम हम क्या कर दें, ABCD, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी में कर दीजिए। मान लीजिए क्लॉकवाइज करते हैं तो ABCD इनका नाम हमने रख दिया। ABCD के अकॉर्डिंग A का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, और B का कोऑर्डिनेट 4, y। इसी तरह से C कोऑर्डिनेट क्या है इनका x, 6, और D वाला कोऑर्डिनेट क्या है, D का कोऑर्डिनेट है 4, 2। इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। चारों कोऑर्डिनेट्स हमें पैरेललोग्राम्स की मालूम है, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देन वी कैन से द डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट करने का मतलब कि इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करा दीजिए। ये B और D को ज्वाइन कर रहा है, दूसरा डायगोनल A और C को ज्वाइन कर रहा है, दोनों का मिड पॉइंट O पॉइंट बनेगा। और जो O पॉइंट आएगा वो किसके द्वारा आएगा, मतलब AC डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो A और C का मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ O इन अकॉर्डिंग टू डायगोनल AC। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे आप बोल दीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O ऑन डायगोनल AC। डायगोनल AC के लिए क्या करेंगे, तो डायगोनल AC हमारा जो है AC डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट की वैल्यू यहाँ से x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 होल अपॉन 2 हो जाएगा। सेम कंडीशंस में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपने AC डायगोनल लिया है तो x1 y1 का वैल्यू A का कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह से C पॉइंट पर x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1 प्लस
x बाई 2, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, यहां से y1 प्लस y2, y1 हमारा क्या है, y1 की वैल्यू देखा जाए तो 2 है, तो 2 प्लस 6 होल अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स लिखिए, x प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस एक्स ही रखिए, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 6 to 8, 8 का हाफ 4 हो जाएगा, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। AC डायगोनल के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट हमारा O हो गया, O का कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2 और दूसरा 4 है। सेम एज कोऑर्डिनेट ऑफ O on diagonal BD, तो डायगोनल BD की कंडीशंस में क्या होगा, BD डायगोनल है और इसका O पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहां से क्या करेंगे दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 की जगह BD आपने लिया है तो उसी सीक्वेंस में B के कोऑर्डिनेट को x1 y1, D के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 बाई 2 पहला कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा y प्लस y1 प्लस y2, y2 की जगह 2 है तो y प्लस 2 अपॉन 2, ये वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएगी 4 प्लस 4 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 मीन्स 4 हो जाएगा, यहाँ से दूसरी वैल्यू y प्लस 2 होल अपॉन 2, ये वैल्यूज दिए गए हैं। अब यहाँ से दोनों के मिड पॉइंट सेम है क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। अब इंटरसेक्ट करने पर यहां से दोनों को टैली करा दिया जाए। नाउ we get after comparison of point O coordinate, point O on both diagonals, point O on both diagonals, यहां से आप वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 कामा 4 दैट इज इक्वल टू 4 कामा वाई प्लस 2 बाई 2, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। आफ्टर कंपैरिजन अब इसको तुलना कर लीजिए, दैट इज यहाँ पर क्या कर सकते हैं पहला एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और ये प्लस 1 था उधर जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। देन अगली वैल्यूज के लिए क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पे 4 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 4 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 7, ये दो वैल्यूज इसकी राउंड अप हो गई। यही वैल्यूज हमसे डिमांड किया जा रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि कह रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 4, 2 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं टेकन इन ऑर्डर, एक सीक्वेंस में लिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने क्या किया एक पैरेललोग्राम बनाया, ABCD क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इनके कोऑर्डिनेट्स रख दिए। अब हम ये जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के कारण
वो पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कंपैरिजन आपस में कर सकते हैं। एक तो हमारा AC डायगोनल के अकॉर्डिंग और दूसरा BD डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो पहला AC डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O ऑन डायगोनल AC डायगोनल पर वो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 और इस कंडीशंस में x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x है तो 1 प्लस x/2, इसी तरह से 2 प्लस 6/2। तो इस तरह से आपने देखा इनको सिंप्लीफाई करने पर 1 प्लस x/2 कामा 4 सेम एज कोऑर्डिनेट ऑफ O ऑन डायगोनल BD। इसी तरह से वो पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ा, उसका रीजन यही था कि दोनों डायगोनल के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट चाहिए। तो BD पर जब हमने देखा तो जो सीक्वेंस हमने लेटर्स का लिया है उसी अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट भी लेंगे, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से x1 प्लस x2 मीन्स 4 प्लस 4 y2 पहला कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा y प्लस 2/2 दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट जो हमें मिल रहे हैं वो पॉइंट के, एक तो AC डायगोनल के अकॉर्डिंग और दूसरा BD डायगोनल के अकॉर्डिंग, दोनों की कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो नाउ वी गेट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ पॉइंट O ऑन बोथ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल से O का मिड पॉइंट क्या आ रहा है और दोनों मिड पॉइंट इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन द मिड पॉइंट। सेम कंडीशंस में 1 प्लस x/2 कामा 4 दैट इज इक्वल टू 4 कामा y प्लस 2/2। आपस में पहले x को x वाले पॉइंट से कंपेयर कर दिए, तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4/1। आपस में क्रॉस मल्टीपल कर देने से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। सेम कंडीशंस में y कंपेयर कर लीजिए y वाले पॉइंट से, तो 4 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 और यहाँ से क्या किए 4 2 जा 8, y प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ गई। यही दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड में इसको पूछा गया है। तो इस तरह से CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्डों में, एकेडमिक बोर्ड और कॉम्पिटिटिव बोर्ड दोनों में क्वेश्चंस बराबर टेकअप किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। इनको सॉल्व करने के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस हमारा है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 4, -1। मान लेते हैं कि ये हमारी कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने किस नाम से रखा है, AB के नाम से रखा है। अब यहां से क्या करते हैं, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो 3 टुकड़ों में अगर हम बांट रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा C वाला पार्ट्स है और ये पार्ट्स D है, तो ऐसी कंडीशंस में देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस हमारी AC की हो रही है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, CD दैट इज इक्वल टू DB। ये 3 टुकड़े इसके हो गए, ट्राई सेक्शन हो गए। अब इस ट्राई सेक्शंस में हम देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए हम C पॉइंट को डिनोट करना चाह रहे हैं तो इनका रेशियोज क्या होगा, 1:2 का होगा। इसी तरह से अगर हम सपोज कीजिए कि नहीं D पॉइंट को हम हिट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 के कोऑर्डिनेट में इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्राई सेक्शंस के अकॉर्डिंग रेशियो चेंज करके इनकी C और D की कोऑर्डिनेट्स को निकालना चाहेंगे। तो C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट A एंड B एंड देन फाइंड द रेशियो। अब रेशियो इसका 1:2 है पहला, और दूसरी कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो पहली कंडीशंस में हम यहाँ पर टेकअप करते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, A और B के कोऑर्डिनेट क्या हम मान रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट हमारा 2, -3 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है 4, -1। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि यहां से हम क्या मानना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। नाउ वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। अब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लाने के लिए हेल्प किसकी होगी? सेक्शन फार्मूला हम यूज करते हैं। तो सेक्शन फार्मूले के लिए क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला क्या बताया गया था?